सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। उस मानव की आई की हिम्मत कैसे हुई धर्मेश को थप्पड़ मारने की, और वो भी इतने सारे लोगों के बीच। एक तो गलती उसका बेटा करे, उसमें से 4 शब्द उसे सुनाने की बजाय वो हम पर ही बरस पड़ी। तो आई बाबा की वजह से मैं चुप रही, वरना उधर ही उसे उसकी औकात दिखा दी होती। वैशु, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा, वो मानव और उसका परिवार कभी अच्छे नहीं हो सकते। वैशु, तुझे एक बार उन गुंडों से बचा क्या लिया, तेरा तो उसकी तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। वो लोग ऐसे ही होते हैं वैशु, पहले हम पर छोटे छोटे एहसान करते और फिर उन्हीं एहसानों की बड़ी से बड़ी कीमत वसूल करते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ताई ने उसको अपना पति मान कैसे लिया। तो सही कह रही है ताई, उस मानव को तो मैं देख लूंगी, लेकिन सबसे पहले तो उसकी आई को सबक सिखाना है, उसको उसके थप्पड़ का जवाब देना है। जब तक मैं उसे उसका जवाब नहीं दूंगी ना, मेरा नाम वैशाली नहीं। बस यही सुनना बाकी था। उसने कैसे कह दिया मुझे सबके सामने कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अरे जैसे भी हूँ उसकी आई हूँ, फिर उसने कैसे कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर प्यार नहीं करती तो मैं सबके साथ इसके लिए झगड़ती क्यों? पैदा हुआ तो इतना हथेली भर सा था, सहज कर इतना बड़ा किया, और ये कहता है मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने इससे बोलना सिखाया, ये मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैंने इसे चलना सिखाया, ये मुझे छोड़कर चला गया। एक बेटा हमेशा के लिए छोड़कर गया और दूसरा मुझे छोड़ के निकल गया। ऐसा लगता है मेरे नसीब में बेटों का प्यार ही नहीं है। क्यों अपने नसीब को कोस रही हो सविता? ये सारी गलती तेरी ही है। तेरी करतूतों की वजह से ही तेरा बेटा तुझसे अलग हो गया है। मुझे लगता है वो शायद इस घर में कभी वापस नहीं आ पाएगा। जब वो नालायक लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी, तब उसे अपनी आई की बात याद आएगी और फिर वापस आएगा हमारे पास वो। क्या सोच रहा मानव? सोच रहा हूँ कि और तुम्हें कितनी तकलीफ दूंगा। मानव, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप मुझे कब तकलीफ देते हैं? एक बात कहूँ मानव, आप जब भी मेरे साथ होते हैं ना, मेरी हर तकलीफ खुशी में बदल जाती है। देखिए मानव, हमें इस बार भी बहुत अच्छे से काम लेना होगा। हमें
हमें हर चीज़ का मुकाबला अच्छे से करना होगा और फिर हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। अच्छा मानव, अब हम क्या करेंगे? हम मतलब कहाँ जाएंगे, कैसे? यही मैं भी सोच रहा हूँ। अर्चना, एक तरीका है, मैं तरुण को फोन करता हूँ, वो कुछ कर सकता है। हाँ मानव। सॉरी यार इतनी रात को फोन करने के लिए, लेकिन क्या तुम मुझसे मिल सकता है अभी? हाँ मानव, अब इसी वक्त? हाँ यार, एक अर्जेंट काम था, प्लीज। अच्छा तू मुझे बता तू कहाँ है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैं डोंबिवली पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। तू रुक, वहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है यार, थैंक्स। क्या हुआ? वो आ रहा है, हम यहाँ रुकते हैं। वैसे देखना किसका फोन है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं माधुरी बोल रही हूँ। धर्मेश जी से बात हो सकती है? एक सेकेंड ना। धर्मेश, माधुरी का फोन है। शायद फैक्ट्री से होगा, बात कर लो। लो ना। हाँ ये, बात कर लो। हाँ माधुरी तुम। जी जी, वो सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने गलत वक्त पे फ़ोन किया। वो इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। वरुण को डिस्चार्ज मिल गया है और आज मैं उसे घर लेके जा रही हूँ। बस यही कहना था आपसे। अच्छा, सब कुछ ठीक है ना वहाँ? हाँ यहाँ पे सब ठीक है। मैं तुम्हें कल सुबह फ़ोन करता हूँ। मुबारक हो, हमारा प्लान कामयाब हुआ। वो तो होना ही था जयवंत जी। हम लोगों ने दांव जो इतना अच्छा फेंका था, वो फेल कैसे हो सकता था? अब देखना, अर्चना को बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने मानव से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और फिर वो उसे छोड़ देगी। उसके बाद आप उसे अपना लेना। अर्चना को अपना बनाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मानव को झूठा साबित करना, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना। थैंक्स मैनी, आपकी मदद के बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता था। जयवंत जी, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? उस मानव से तो बदला मुझे भी लेना था। हाँ वो तो है। आज के दिन वाकई में बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन मैनी, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। तू कब आई पूना से? तुमने ऐसा क्यों किया जयवंत? तुम जानते हो कि अर्चना मेरी दोस्त और वो एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उन दोनों पे क्या बीती है? बेघर हो गए दोनों, दर बदर की ठोकरें खा रहे। तुम्हारी एक गलती और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते। तुम इतना कैसे बदल गए जयवंत? ऐसा लग रहा है जैसे तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। हाँ, नहीं है मुझ में इंसानियत नाम की चीज, और मानव जैसे इंसान के साथ इंसानियत से पेश आने का सवाल ही नहीं उठता। और तू क्या बोल रही थी कि अर्चना नेक है, अच्छी है? अगर वो सच में नेक और अच्छी होती ना,
तो इस तरह भरे मंडप में मुझे जलील करके नहीं भागती, पहले से मुझे बता देती। मेरी बदनामी को उसका क्या? मेरे जो इज्जत के साथ खिलवाड़ किया उसका क्या? ओ, तो तुम ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हो? हाँ? स्वाति, मैं सब बदला लेने के लिए नहीं कर रहा हूं। यकीन मानो, अर्चना ने जो भी किया मैंने उसके लिए उसे माफ कर दिया। मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ और उसे वो प्यार, वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मानव कभी नहीं दे सकता। यकीन मानो। पागल हो गए हो तुम? होश में आओ जयवंत। अर्चना ऐशो आराम की भूखी नहीं है। उसे सिर्फ प्यार चाहिए था, उसके प्यार का साथ चाहिए था। उसे सिर्फ मानव का साथ चाहिए था जो उसे मिल चुका है। देखो जयवंत, शुक्र मनाओ कि उसने तुमसे शादी नहीं की, वरना तुम कभी सुखी नहीं रह पाते। उसने तुम्हें एक धोखे से बचा लिया है और उसकी अच्छाई का बदला तुम बुराई से दे रहे हो। बस, बहुत बोल दिया तूने। उसने मुझे धोखे से बचाया नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। ये तू भी जानती है और सब जानते हैं। और मैंने हमेशा उसका अच्छा चाहा, आज भी उसका अच्छा चाहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो मेरे प्यार को अपनाए और अपनी गलतियों को सुधार के मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। हाँ स्वाति, जिसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, चाहे उसके लिए उसे मजबूर ही क्यों ना करना पड़े मुझे। मानव, चलिए ना, यहाँ से चलते हैं। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए ना। अर्चना, तरुण को यहीं बुलाया है, यहीं वेट करना होगा। और तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मत डरो। अरे मानव, कैसा है यार? क्या हो यार, क्या बात है? इतनी रात गई, टेंशन है कुछ? टेंशन यही है कि बस आज रात को रहने का ठिकाना चाहिए यार। इतनी सी बात है यार, मेरा घर है ना यार। तू आज रात को मेरे घर पे चल, मेरे घर पे रह, बाकी जो भी कुछ है हम लोग घर पे बैठ के बात कर लेंगे यार। लेकिन अरे तेरे घर पे, तेरा घर मेरा घर क्या है यार? बचपन के दोस्त है यार, चल। अरे अपने लिए नहीं, वहीनी के लिए तो चल। चलो वहीनी। ये हमारा गेस्ट रूम है मानव। जब तक तुम दोनों का रहने का बंदोबस्त नहीं होता, तुम दोनों बेशक यहाँ रह सकते हो। थैंक्स तरुण, इतनी रात को तो। अरे ये सब बातें हम लोग कल भी कर सकते हैं यार। अब तुम दोनों थक गए हो, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। अरे मानव, तुम दोनों ने कुछ खाया या नहीं? मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं खाया होगा। तू फ्रेश हो जा, जब तक मैं किचन में जाकर कुछ लाता हूँ खाने के लिए। अभी आता हूं। हेलो। हेलो अर्चना। हाँ स्वाति, बोल। इतनी रात को कैसे फोन किया? सब कुछ ठीक है ना? नहीं अर्चना, सब कुछ ठीक नहीं, इसीलिए तो फोन किया है। तुम पर और मानव पर जो कुछ भी बीत रही है, उसकी वजह मेरे घर में पनप रही। मतलब बहन, मैं समझी नहीं, तू क्या कह रही है? फोन पे नहीं बता सकती, पर्सनली मिलकर बताऊंगी। तो एक काम कर, कल मुझसे मिलने आ जा। ठीक है स्वाति, मैं तुझसे कल मिलती हूँ।
माधुरी, तुमने मैसेज किया था? जी हाँ, वो मुझे बहुत अर्जेंटली आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। मैं हॉस्पिटल गई थी वरुण का चेकअप करवाने। वहाँ उन लोगों ने कहा कि उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करवानी होगी और उसके लिए उसे वापस कुछ दिनों हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही स्पीड पोस्ट से पैसे भिजवा देता हूँ। और हाँ, देखना इलाज में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। मैं फ़ोन करता रहूँगा। किसका फोन था? किसको पैसे देने की बात चल रही थी? हाँ, वो पूना से एक एम्प्लॉय का फ़ोन था। वो कह रहा था कि उसके बच्चे को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, तो पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं पैसे भिजवा दूंगा। वैशु, वर्कर्स के लिए मालिक पेरेंट्स की तरह होते हैं। हम उन कोई भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते, है ना? मानव, तू भी ना, मैं तो कहता हूँ ये सारी गलती तेरी है। अरे अगर तूने कुछ किया ही नहीं था तो ये सब इल्जाम क्यों बर्दाश्त कर लिए यार? अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उनका मुंह तोड़ देता। आखिर उन्हें तेरे चोर कहा कैसे यार? छोड़ा था, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। पर मानव, तू जैसे इंसान के साथ क्यों? अच्छा, अब क्या करने का सोचा यार? सोचना क्या, बहुत दिल लगा के काम करना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अर्चना के जितने सपने हैं सबको पूरा करना। अच्छा, अब रहने का क्या सोचा है? एक मिनट, ये रख। अरे तरुण, मैं ये मानव, ये रख, कोई अच्छा घर देख भाड़े पे और अपनी गृहस्थी शुरू कर यार। नहीं तरुण, मैं ये नहीं ले सकता। यार तेरा दोस्त हूं मैं, तू घर सा समझ के रख ले यार। जब तेरे पास आ जाएंगे लौटा देना वापस। मैं जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करूँ। अरे जितना वक्त चाहिए उतना लेना यार। थैंक्स सर। स्वाति सॉरी, वो आने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बात तो बता, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? अर्चना, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ सब मुझे पता चला। मानव पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के। लेकिन ये सब कुछ तुझे कैसे पता? क्योंकि ये सब करने वाला मेरा अपना भाई है। हाँ अर्चना, मेरा भाई जयवंत और तुम्हारी वहीनी मंजूषा, उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। मानव को झूठी साजिश में फंसाया और उस पे चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन स्वाति, तू ये सब कुछ कैसे यकीन के साथ कह सकती है? क्योंकि मैंने जयवंत को तुम्हारी वहीनी को बात करते हुए सुना था। इसी बात पे हमारी बहस भी हो गई और उसी ने खुद ने ये कबूल किया है कि उसी ने ये सारा प्लान बनाया था, मानव को तुम्हारी जिंदगी से दूर फेंकने के लिए। उसी ने मंजू वहीनी से ये सब कुछ करवाया। देखो अर्चना, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं। स्वाति प्लीज, तू क्यों माफी मांग रही? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। जयवंत से क्या उम्मीद करूं? वो तो पराया था।
लेकिन मेरे अपनों ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। अर्चू, अर्चू, अर्चू तू यहाँ? आपको क्या लगता है बहनी, आप मेरे पति के खिलाफ इतनी सारी साजिश रचेंगी और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूंगी? तो क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रही हैं। आपको क्या लगता है आप इतनी गलतियां करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? अर्चू, तू फिर से वही बात कर रही है? एक सेकंड दादा, आपको बहुत विश्वास था ना अपनी पत्नी पर कि वो जो कुछ भी मानव के खिलाफ कह रही है बिल्कुल सही कह रही है? तो लीजिए सुनिए आपकी पत्नी ने क्या क्या किया है। कल जो कुछ भी ड्रामा हुआ है ना, सब कुछ वहिनी की वजह से हुआ है। वहिनी ने मानव के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वो पैकेट रखा और बल्कि वहिनी नहीं उसमें शामिल थी, वहिनी के साथ साथ जयवंत भी शामिल था। नहीं अर्चू, मंजू ऐसा क्यों करेगी? हाँ, मैं क्यों करूंगी ऐसा? आप अच्छी तरह जानती थी वहिनी कि इस घर में एक आई और बाबा ही जो मानव के साथ खड़े हुए, बाकी सब लोग मानव के खिलाफ हैं। और आप मानव के खिलाफ इतनी सी भी हरकत करती ना तो मानव सबकी नजरों में उतर जाते, इसलिए आपने ये चाल चली। तू ये क्या मनगढ़ंत कहानियां बोले जा रही है? और तू उस मानव की क्यों तरफदारी कर रही है? अरे वो नालायक है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और वो पैसे तो तब से उसी अलमारी में रखे हुए हैं जब से तुम दोनों पूना गए थे। तो पूना से आने के बाद में उसने वो पैसे लौटा क्यों नहीं दिए? क्योंकि मानव को पता ही नहीं था कि मंजू, तुम्हें कैसे पता कि वो पैसे अलमारी में तब से रखे हुए जब से ये दोनों पूना गए हुए थे? थैंक यू वहिनी, जो आपने अपने आप ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। दादा, अब तो आपको यकीन हुआ ना कि ये सब कुछ एक वहिनी की चाल थी, सिर्फ मानव को बदनाम करने के लिए। मंजू, तुमने ऐसा क्यों किया? आप उनसे क्या पूछ रहे हो? मैं आपको जवाब देती हूँ। क्योंकि वहिनी नहीं चाहती थी कि हम इस घर में रहें। वहिनी, मैं जानती थी कि आप ऐसा कुछ चाहती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना गिर जाएंगी। एक बात कहूं वहिनी, आज आपको वहिनी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। और दादा, आप इंसानियत नहीं पहचान पाए। क्या सही है क्या गलत है आपको नहीं पता चला। और जिस इंसान को सही गलत की कोई पहचान नहीं है, मुझे उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं आज और अभी इसी वक्त आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अर्चू, दादा, वहिनी ने हमेशा इस घर की बहू होकर भी इस घर की इज्जत को हमेशा उछाला ही, लेकिन मेरे मानव ने इस घर का दामाद होकर भी इस घर की इज्जत को बचाने की कोशिश की। आज मुझे बहुत शर्म महसूस होती है जब मैं आपको दादा कहती हूँ, और बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं मानव को अपना पति कहती हूँ। अर्चू, अगर तो आई प्लीज, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों इस मामले में कुछ भी बोलें, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें गलती आप दोनों की है ही नहीं। लेकिन जिसकी गलती है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब मैं वहिनी की तरह नहीं जो ऊपर से प्यार दिखा और पीठ पीछे उन्हीं पर वार करे। अगर रिश्तों में अपनापन नहीं है तो उन रिश्तों को रखने का कोई फायदा नहीं। दादा, अब से आपकी सिर्फ दो ही बहनें। एक अर्चना नाम की बहन थी जो मर गई, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो